अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं आधा, पौना, मुझे आधा चाहिए, मुझे पौना चाहिए, या किसी चीज़ का मुझे थोड़ा चाहिए। ये जो आधा थोड़ा है, एक्चुअली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको फ्रैक्शंस कहते हैं। तो बात करते हैं इन फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ केक, राइट। सपोज ये मेरे पास एक केक है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि ये केक, दिस इज होल वन, पूरा केक है। जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में कहूंगा ये पूरा एक केक है, होल वन। तो आपको क्या करना है, से फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपका फ्रेंड भी बैठा है, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे ऐसे ऐसे आप डिवाइड करोगे। सी फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे डिवाइड किया, अब इसके दो हिस्से हो गए। पहले ये एक केक था, अब ये बन गया है, ये एक हिस्सा इसका, ये दूसरा हिस्सा। तो मैं कहूंगा ये इसका आधा बन गया। आधा हम इस तरह लिखते हैं, सो ये वाला जो हिस्सा है ये आधा बन गया, 1/2। ये भी बन गया 1/2। तो हम इसको कहते हैं टेक्निकली हाफ, 1/2। क्या कहते हैं इसको, 1/2। ये भी है 1/2। सो 1/2 और 1/2 मिलाकर क्या बनेगा, 1, कंप्लीट 1, होल 1, ठीक है ना। तो एक बार फिर कहूंगा मैं, ये होल केक था, जब मैंने इसको डिवाइड किया, आधा मैंने अपने फ्रेंड को दिया, ठीक है ना, आधा खुद खाया। तो आधा जो हम कैसे लिखते हैं, आधा हम इस तरह लिखते हैं 1/2, एंड इट इज रेड एज, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1/2। इट इज रेड एज 1/2। सो 1/2 और 1/2 मिलाकर बनता है 1 होल। 1 होल इट मीन्स पूरा एक, ठीक है ना। से फॉर एग्जाम्पल अब दो ही फ्रेंड्स नहीं बैठे थे, अब 4 फ्रेंड्स बैठे थे। तो आप क्या करोगे, आपके पास एक ही केक है, ठीक है ना, बहुत भूख लगी है सबों को। तो आप क्या करोगे, आप इस केक को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे विद हेल्प ऑफ अ नाइफ और समथिंग एल्स, ओके। तो आप 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करोगे। सो ये इसके 2 हिस्से हो गए। अब ये जो हाफ है, दिस हाफ, ओके, अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे। सी फॉर एग्जाम्पल इस तरह, ठीक है ना, और इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, सी फॉर एग्जाम्पल इस तरह। तो आपके पास अब एक केक के 4 हिस्से हो गए, ठीक है ना। सो ये एक हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, एंड दिस इज द 4th पार्ट। अब इसके पास आपके पास 4 हिस्से हैं। अब आप चारों फ्रेंड्स ये खा सकते हो। मगर यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि अब ये जो है ये कितने बन गए। अगर जब हमने देखा, जब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये 1/2 हो गए, ठीक है ना। अब ये कितने, ये है, अब ये मैं अगर देखूंगा ये पार्ट, दिस इज एक हिस्सा है, कितने हिस्सों में, कंप्लीट 4 हिस्सों में। अब नाउ दिस इज कॉल्ड एज 1/4। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 1/4, ठीक है ना। दिस अगेन इज 1/4, 1/4। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इट इज रेड एज 1/4, 1/4, 1/4। तो अब चूंकि आप 4 फ्रेंड्स थे, अब आप कंज्यूम करोगे, अब आप खाओगे कितना हिस्सा, केक का 1/4 पार्ट, ठीक है ना। सो 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 मिलाकर कितने बनते हैं, 1/4, 1/4, 1/4। अगर हम इनको मिलाएंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 कंप्लीट, मीन्स 1 होल। सो इस तरह मैं लिखूंगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। So it will give us 1 whole, 1 whole, right? Okay, so
is in this 1/2 or 1/2 या 1/4 या इसी जो हम पढ़ते हैं 1/4, all these are called as fractions. All these are called as fractions. जैसे मैंने आपको बताया अभी 1/2 plus 1/2, it will give you 1 plus 1 divided by 2. Okay, ये मैंने कॉमन लिया, 1 plus 1 that is equal to 2/2, and you know that 2/2 is equal to 1. So when you add two halves, okay, half का plural है halves, okay, ठीक है ना. When you add two halves, okay, you will get one whole. Okay, when you add 4 1/4, 1/4 plus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, that will give you 4/4, and you know that 4/4 is also equal to 1. So that means this 1/2 or 1/2, this 1/4, all these are called as fractions. Okay, now we understood what fraction is. So fraction is a number representing part of a whole. तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहेंगे तो ये किसी पूरी चीज का हिस्सा होता है. फ्रैक्शन किसी पूरी चीज का हिस्सा होता है, ठीक है ना. अब ये पूरा, दैट मीन्स होल. होल का मतलब क्या होता है? होल कोई एक चीज हो सकती है, जैसे होल बिस्किट, होल केक, whole paper sheet, right? Or it can be a group of objects. For example, 12 pencils, okay? So for example, 10 geometry boxes, okay? A shopkeeper, for example, एक shopkeeper के पास 10 geometry boxes थे, ठीक है ना, geometry kits थे. उसने 3 भेजे. So उसने कितने भेजे? 3 भेजे. कितनों में से? 10 में से 3 भेजे. शॉपकीपर ने 10 ज्योमेट्री बॉक्सेस में से 3 भेजे. तो हम उस फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3/10, ठीक है ना. ओके, एक बार फिर, फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल. और होल का मतलब क्या होता है? होल कोई पूरी चीज हो सकती है, जैसे मेरे सामने ये पूरा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है ना. ओके, सो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इंटू 2 पार्ट्स, तो एक पार्ट बन गया फ्रैक्शन, दूसरा पार्ट भी बन गया फ्रैक्शन, ठीक है ना. ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने याद रखनी है. जब भी आप किसी चीज को डिवाइड करोगे, जब भी किसी होल चीज को आप डिवाइड करोगे, दोज पार्ट्स, जिन पार्ट्स में आप उस चीज को डिवाइड करते हो, दोज पार्ट्स they must be equal. It is not that, for example, you have a cake, फिर आप ऐसे डिवाइड करोगे, अब ये हाफ नहीं बन गया, ठीक है ना. सो यू हैव टू हैव डिवाइड this cake into equal parts. Okay, now this becomes half and this is another half, ठीक है ना. Okay, so what you have to remember, whenever you try to divide a whole object, okay, so you have to divide that into equal parts, right? Okay, now let's try to conclude whatever we have read so far in this video lecture. See, I have this whole object. For example, this is whole cake, okay, or something else, right? So say, for example, these parts, the parts colored red, say for example, I have eaten these parts, okay, 1 2 3 4 5 parts, okay. This is a whole object, right? I have divided this whole object in how many equal parts? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So okay, I have divided this whole object into 12 equal parts. Okay, how many I have consumed, कितने मैंने खाए हैं? So 5, for example. So मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा 5/12, and it is read as 5/12. It is read as 5/12. 5/12. So 5/12 is 5/12 is a fraction.
5/12 is a fraction. Sorry, 5/12. Okay, 5/12. Right. So 5/12 is a fraction. Right. Okay. Now, so what is this 5? What does this 5 represent? The 5 is the number of equal parts. 5 is the number of equal parts which have been taken out, or which have been consumed, which have been taken out. ओके सो क्योंकि ये पूरा हिस्सा था, इसको मैंने पहले 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 5 मैंने कंज्यूम किए. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर. 5 मीन्स दोज पार्ट्स, ओके, दोज इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल, दोज इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल which have been taken out, which have been consumed, right? And what does this 12 stand for? 12 is the number of equal parts, number of equal parts of a whole, in which it is divided, in which it is divided, right? So remember, आपको याद क्या रखना है? Whenever you if you are given an object, a single object, okay, so first you have to divide into equal parts, okay? So the number of equal parts in which a whole is divided, that is written in denominator, वो नीचे लिखना है fraction के denominator, and those parts which are taken out, which are consumed, or here which are shown in a color, okay, those are written in the numerator of fraction, right? Okay, in next video lecture, okay, we will discuss some more interesting things about these fractions. Till then, Allah Hafiz.